डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो हम देखिए आपके लिए सत्र 23-24 यानी प्रदर्श प्रश्न पत्र जो आया है, मॉडल पेपर, वो हम आपके लिए करवाने के लिए आ गए हैं। तो यहाँ पर फटाफट से अपने जो है 20 अंक 20 प्रश्न बहुविकल्पी के देख लीजिए। बाकी तो आप देख ही चुके होंगे पहले का वीडियो हमारा। तो बहुविकल्पी प्रश्न खंड आप पे आ चुके हैं। पहला प्रश्न है कि किन्हीं दो संख्याओं का लासा 60 है, मासा 3 है। तो इसकी संख्या जो है, एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो 15 होगी। कैसे? सूत्र हमारे पास पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और मासा गुणे लासा। मासा दिया है 3, लासा दिया है 60 और पहली संख्या दी 12। तो देखो 3 चक्कू 12 काटा और 4 15 चक्कू 60, इसलिए 15 आ गई दूसरी संख्या। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 देखिए, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो शून्येतर का मतलब होता है शून्य से ऊपर। अगर कोई परिमेय संख्या शून्य नहीं है तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल सदैव ऑलवेज जो है रेशनल नंबर आता है, यानी सदैव परिमेय संख्या होगी, इसलिए विकल्प नंबर पहला सही है। तीसरा देखिए, रेखा युग्म समीकरण x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 8y माइनस 20 इक्वल टू 0 के हल कैसे होंगे? तो हल ज्ञात करने के लिए हम a1 बटे a2 निकालेंगे। a1 का मान 1, a2 का मान 4, 1 बटे 4। v1 बटे v2 निकालेंगे तो 2 बटे 8 यानी 2 चक्कू 8, 1 बटे 4 पुनः आ गया। फिर c1 बटे c2 निकालेंगे तो माइनस 5 बटे माइनस 20, माइनस से माइनस गया, 5 एकम 5 चक्कू 20। तीनों के मान बराबर है, a1 बटे a2 बराबर v1 बटे v2 बराबर c1 बटे c2। कौन सी कंडीशन होती है? संगामी या संपाती रेखाएं। इसका मतलब अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। अब यहाँ देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या जब भी पूछे तो मासा ज्ञात किया जाता है, छोटी तो लासा। बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो पहले वाले से 5 घटा देंगे तो 65 आएगा, अगले वाले से 8 घटा देंगे तो 117 आएगा। अब 65 117 का मासा निकाल लीजिए, 13 आएगा। चाहे गुणनखंड से निकाल लीजिए, 13 बचे 65, 13 9 117। तो इन दोनों में 13 जो है कॉमन मिल रहा है, इसलिए 13 आंसर हो जाएगा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। तो 3 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 6 15, सबको ऐड करेंगे। 15 3 18, 12 6 18, 18 18 36, 9 45। तो इससे 45 आंसर आएगा। छठा, द्विघात समीकरण के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास दिया 2x² माइनस 4x प्लस 3। इसकी हमने तुलना कर दी इससे, x² प्लस बी प्लस सी और 0 से। तो ये बराबर 2 आ गया, बी बराबर माइनस 4, 1 मिनट, और सी बराबर 3 आ गया। हमने विविध कर का मान लगाया, b² माइनस 4ac फार्मूला लगाया। b² 4 चक्कू 16 माइनस 4 इंटू ए का मान 2 3। तो 4 दूनी 8 24 घटाया तो नेगेटिव आया। नेगेटिव आया यानी कि 0 से कम आया। तो दिए गए समीकरण के विविध कर 0 से कम है, बिल्कुल सही है। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं, बिल्कुल सही, काल्पनिक होंगे। अब हम जो है आगे देखेंगे इसका क्या आंसर होगा। ए और बी सही है। ए और बी सही था, इसलिए पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष हैं। ए ओ बी, इसका विकर्ण क्या होगा? देखिए, हमने एक यहाँ पे ग्राफ बनाया है। यहाँ पे 0 0 है, अगले का बी का मान 5 कामा 0 है, ए का 0 कामा 3 है। तो फिर बी जो सी होगा वो 5 कामा 3 होगा, अपने आप से निकाल सकते हैं। अब देखिए, ये जो है पूछा है विकर्ण, तो हमने विकर्ण डाला तो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब एक्स अक्ष पे 5 चले हैं, यहाँ पे देखो, और वाई अक्ष पे 3 चले हैं ऊपर की तरफ। तो 5 और 3, तो ये कर्ण कितना निकलेगा? 5 25, 3 3 9, 25 और 9 कितना हो जाएगा? 34। तो ये विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा। यदि समीकरण ये दिया, इसका एक मूल 1/2 है तो के का मान रखो। तो हम x बराबर 1/2 यहाँ रख देंगे। तो 1/2 का वर्ग प्लस के इंटू 1/2 माइनस 5/4, 1/4 हो जाएगा, माइनस 5/4 इधर रख लेंगे, वर्ग प्लस k/2। हर समान है तो 5 में से 1 जाएगा, माइनस 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, k/2 बराबर प्लस का 1, तिरछी गुणा करेंगे तो k बराबर आ जाएगा 2। देखो, दो त्रिभुज समरूप होते हैं कब? यदि इनके संगत कोण बराबर हो, बिल्कुल सही। यदि इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी समानुपाती होती तो उपयुक्त दोनों सही हो जाएगा। यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 डिग्री है, ए सी 3 सेंटीमीटर दिया है और बी सी 4 सेंटीमीटर दिया है, तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की जो माप क्या होगी? अब ये 3 है, ये 4 है, तो जब पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे तो ये 5 आ जाएगा ये भी। और एक देखो, जब भी यहाँ से लंब डालते हैं इस पे माध्यिका पे, तो लंब की लंबाई सी डी क्या हो जाएगी? ए बी का आधा, यानी 5 का आधा, तो 2.5 हो जाएगी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 1। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा? अब देखो, हमने साइन पावर 4 थीटा प्लस कास पावर 4 थीटा को स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया। फिर हमने इस वाले फार्मूले में रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस 2 ए बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा किया। इसका मान तो 1 होता है, प्लस 2 इंटू साइन। अब देखो, यहाँ दिया था साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 1, तो यहाँ से इसका हमने वर्ग कर दिया।
तो साइन थीटा कास थीटा बराबर 0 है, यहाँ 0 रख दिया तो 2 गुणे 0 तो 1 आ गया ये आंसर। अगर हम डिटेल में बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। साइन टू ए बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है। साइन टू ए को हम लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कास ए बराबर 2 साइन ए, 2 साइन ए से 2 साइन ए कट गया, कास ए बराबर 1, कास ए का मान 1 कब होता है, कास 0 पर, इसलिए 0 डिग्री सही हो जाएगा। 4 tan थीटा बराबर 3 तो 4 साइन थीटा माइनस कास थीटा, 4 साइन थीटा प्लस कास थीटा किसके बराबर होगा। अब देखो हमने यहाँ पे सवाल लिखा, इसमें से हमने कास थीटा से आंसर में भाग दे दिया तो साइन बटे कास टैन हो गया, यहाँ कास से कास कट गया 1 हो गया, यहाँ भी टैन हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। अब 4 इंटू टैन का मान रख दिया, यहाँ से हमने 4 tan थीटा बराबर 3 तो 4 नीचे चला गया 3/4, टैन का मान 3/4 रखा, 4 से 4 कैंसिल, 3 में से 1 गया 2 बचा, नीचे भी 4 से 4 कैंसिल, 3 1 4 हो गया तो 2 दूनी 4 1/2 आंसर ये वाला सही हो गया। अगला बढ़ते हैं 14 प्रश्न की तरफ। साइन ए प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस 1 माइनस साइन ए क्या होगा। तो सेक ए प्लस टेन ए नीचे हमने हल किया है, 1/कास है, टेन का साइन बटे कास हर समान 1 प्लस साइन ए बटे कास है, ये गुणे में आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कास है, ये क्या हो जाएगा फार्मूला कास स्क्वायर ए का, कास ए से कास ए कट गया तो कास ए आंसर आया, इसलिए ये विकल्प सही हो गया। त्रिज्यखंड 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण थीटा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, तो वही लिखा है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। एक सुराही जो बनती है, यहाँ देख लीजिए जो सुराही बनती है तो वो किससे मिलकर बनती है, तो सुराही बनती है गोले से और एक जो है बेलन से, ये बेलन हो गया और ये गोला हो गया। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। तो 1 से 10 तक की विषम संख्या 1 3 5 7 9, हमने जोड़ा 25 है, 5 संख्याएं थी 5 से भाग दिया तो 5 25, इसलिए 5 विकल्प सही हो जाएगा। आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी, माध्यिका ज्ञात करने के लिए पद गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 पद सम होता है, सम का फार्मूला होता है n/2 पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 पद का मान बटे 2, तो यहाँ 6 पद का आधा करेंगे तो तीसरे पद का मान प्लस 3 प्लस 1 चौथे पद का मान बटे 2, तीसरा पद 1 2 3, तीसरा पद 16, चौथा पद 17, 16 17 जोड़ के 2 से भाग कर देंगे 33/2 आएगा। चाहे आप दूसरी तरीके से कर लीजिए, देखिए 2 पद इधर छोड़ दीजिए तो 2 पद इधर छोड़ दीजिए, बीच के 2 पद बचे, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए तब भी आएगा 33/2। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है, बहुलक 45 तब माध्यिका, तो इसके लिए फार्मूला याद करना पड़ेगा, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, बहुलक 45 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्यिका 27, 27 दूना 54 माइनस का है, 1 मिनट, माइनस का 54 उस साइड जाएगा, प्लस का 54, 54 45 99 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 33 आएगा, तो माध्यिका आ गई 33। 20 और लास्ट प्रश्न हमारा आ गया, जब एक पासे को फेंका जाता है 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। देखो पासा फेंकोगे तो 6 संख्याएं आएंगी 1 2 3 4 5 6, 3 से छोटी संख्याएं 2 ही हैं तो 2 ऊपर रहेगा और कुल जो है संख्याएं 6 नीचे रहेंगी, तो 2 1 कम 2 2 3 6 1/3 सही आंसर आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना जो है बेल मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।